दोस्तों, आज से हम लोग एक क्यूज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह किताबें होंगी लुसेंट की। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब। इधर से हम आपको एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ सेकंड बाद आपको आंसर देना है। उसके बाद हम इधर से सही उत्तर देंगे जो आप अपने आंसर से मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जाग जाएगी और आपको तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होगा। कम समय में क्यूज बेहद ही जरूरी है, इसलिए आज का टॉपिक है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, इसमें भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन नायक के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। बिल्कुल सही जवाब। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? एटा। एटा, बिल्कुल सही जवाब। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। बिल्कुल सही जवाब। आगे की क्वेश्चन बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मुहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। महान हिंदू विधि निर्माता थे? मन्नू। मनु, बिल्कुल राइट जवाब। भारत के सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था सर? 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। आगे कहता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। 1469 में। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की। भक्ति की, बिल्कुल सही जवाब। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुआ? अंगद। अंगद, बिल्कुल राइट जवाब। आगे क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ थे। त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ। सितार के जादूगर नाम से किन्हें जाना जाता है? रहीम सेन। रहीम सेन को दुनिया में, संसार में सितार का जादूगर के नाम से जाना जाता है। संगीत की दुनिया में। गुरु नानक का वास्तविक नाम बताइए। नानक। नानक, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। बिल्कुल सही जवाब, रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम बताइए। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, बिल्कुल सही जवाब। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? कुंग फू। कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। असदुल्ला खां, बिल्कुल राइट जवाब। मतलब कि मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खान। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किनकी है? कबीरदास। कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है कि कर्मानिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म की युक्ति है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ये किसने कहा था? कबीरदास। कबीरदास, बिल्कुल सही जवाब। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। रामानंद, मतलब कि रामानंद कबीर के गुरु थे। संगीत तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। हरिदास, बिल्कुल सही जवाब। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी, बिल्कुल सही जवाब। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली बताइए। पटना साहिब। पटना साहिब, बिल्कुल सही जवाब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का में, बिल्कुल राइट जवाब। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली बताना है। लुम्बिनी। बिल्कुल सही जवाब। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था जी? कलादी में। कलादी में।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। पहला सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या पावापुरी। पावापुरी। बिल्कुल सही जवाब। ये पावापुरी का संबंध महावीर स्वामी से है, गौतम बुद्ध से नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। सारनाथ, बिल्कुल सही जवाब। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। हाँ, बेथलेहम। क्या? बेथलेहम। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीरदास। कबीरदास, बिल्कुल सही जवाब। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था जी? कुंडग्राम। कुंडग्राम, बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। बिल्कुल सही जवाब, बोध गया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ? नाडिया में। नाडिया में, बिल्कुल सही जवाब। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उनका गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित कहाँ है? नांदेड़ में। नांदेड़, बिल्कुल राइट जवाब है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी दोस्तों? पावापुरी। पावापुरी, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा। आगरा के, बिल्कुल सही जवाब। आगे कह रहा है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? नांदेड़। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य। चैतन्य, बिल्कुल सही जवाब। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही जवाब, स्वामी विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही जवाब, राजा राम मोहन राय। मल्लराज सृष्टिपाल के महल में मृत्यु हुई थी किनकी? आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है। महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, या फिर इनमें से कोई नहीं? महावीर स्वामी की। बिल्कुल सही जवाब, महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को हम कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। अकबर ने दी थी। कंठावाणी भरण विलास की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया? किसने सम्मानित किया तानसेन को? अकबर ने, बिल्कुल सही जवाब। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। हाँ, ये सबसे पहले भक्ति संत थे जो हिंदी का प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में, बिल्कुल सही जवाब। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने के थे महावीर। अगला कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित है। इनका वंश था शाक्य वंश था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। जी, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर को वर्धमान के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? ऑप्शनली क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन है व्यास, त्यागराज, तुकाराम और मैत्रेयी। तुकाराम, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के अलवार थे, उन्हें क्या कहते थे? संत कहा जाता था। निम्नलिखित में से किनका मिलान गलत है? तो इस समय सुनिएगा। क्या नामदेव का संबंध महाराष्ट्र के साथ था, या फिर नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से था, या फिर चैतन्य का संबंध बंगाल से था, और या
वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से था। इनमें से कौन सा मिलान गलत बताया? वल्लभाचार्य का जन्म गुजरात में नहीं हुआ था। जी, वल्लभाचार्य का जन्म गुजरात। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।